इस पाठ में बच्चों हमने ये पढ़ा कि जो रावण के भाई विभीषण जी थे वो ऐसे ऐसे राक्षसों के बीच में रहते थे जो बहुत गंदे थे। ये राक्षस इंसानों को, बकरों को और दूसरे जानवरों को बेरहमी से मारते थे और उनको खा जाते थे। वैसे तो विभीषण जी भी राक्षस जाति के ही थे, लेकिन उनके विचार बहुत अच्छे थे। उनका मन बहुत मजबूत था और उनके मन में हमेशा राम बैठे रहते थे। विभीषण जी कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाते थे। विभीषण जी हमेशा प्रभु राम का नाम जपा करते थे। उनके घर में तुलसी जी का पौधा भी था और वो बाकी राक्षसों को भी गलत काम करने से रोकते थे। उन्होंने ही हनुमान जी को बताया था कि माता सीता अशोक वाटिका में बैठी हैं। तो बच्चों, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हमारे आसपास रहने वाले लोग अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो हमें भी गलत काम करना ही पड़ेगा। अगर हम अपने मन को मजबूत बनाएं और किसी से डरे नहीं तो हमें कोई भी गलत काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। जैसे आपको पता है कि पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन ये सब फास्ट फूड और जो मांस बिकता है बाजार में वो हमारे जीवन में राक्षस की तरह हैं। ये हमारे शरीर में जाकर हमारे पेट में चिपक जाते हैं और हमें बहुत ही बीमार कर देते हैं। और कई बार ये हमें ऐसी बीमारियां दे देते हैं जो कभी ठीक भी नहीं हो सकती। तो अगर हमने अपना मन मजबूत कर लिया कि हमें अपने शरीर से, अपने देश, अपने समाज के लिए कुछ करके दिखाना है, इसलिए हम भगवान के दिए हुए इस सुंदर और मजबूत शरीर को कभी बीमार नहीं होने देंगे। अगर हमने ऐसा मन मजबूत कर लिया तो बच्चों, अब बाजार में कितना भी ये फास्ट फूड रूपी राक्षस बैठे हों, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मन मजबूत है तो हम उस गंदगी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे और घर की बनी हुई दाल रोटी खाकर अपने आप को स्वस्थ और मजबूत रखेंगे। तो बच्चों, विभीषण जी का मन इतना मजबूत था कि वो इतने सारे गंदे राक्षसों के बीच में रहते थे, लेकिन कोई भी राक्षस उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता था। उसी तरह अगर हम भी अपने मन को मजबूत करके रखेंगे और उसमें भगवान राम को बिठाए रखेंगे तो ये फास्ट फूड जैसे गंदे राक्षस हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हम बाजार में मिलने वाले इन राक्षसों को अपने सुंदर से शरीर में घुसकर उसे गंदा करने देंगे या अपने अपने इस सुंदर और स्वस्थ शरीर में इन गंदे राक्षसों की एंट्री बिल्कुल बंद कर देंगे। अब ये आपको ही देखना है कि आपका मन कितना मजबूत है। ठीक है, चलो अब मिलते हैं हम अगली कक्षा में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीताराम, जब बोलो तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, जय राम सिया राम, करेंगे जय पूर्ण सिया राम, काम। जय सिया राम, जय